जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार जेठ मास शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष का व्रत जो कि 27 जून 2026 दिन शनिवार को पड़ा है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन यह व्रत को धारण किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने